हम लोगों ने एसआईआर को लेकर एक नौजवानों का वर्कशॉप हम लोगों ने चलाई और इसी तरह से आज हम लोग जो है यहाँ मुलाकात के लिए आए कि फ्रीडम एजुकेशन ट्रस्ट इस तरह से जो है हम लोगों की मदद करें। ये हमारा काम जो है चलने वाला है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जब ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस काम पे जुड़े और इस फ्रीडम एजुकेशन ट्रस्ट हो और इस तरह से जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर हम इंशाल्लाह लोगों की मदद करने के लिए हम ज़रूर काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैं सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने एसआईआर को लेकर एक नौजवानों का वर्कशॉप हम लोगों ने चलाई और इसी तरह से आज हम लोग जो है यहाँ मुलाकात के लिए आए कि फ्रीडम एजुकेशन ट्रस्ट और इनके साथ और हम लोग और बहुत सारे नौजवान तंजीमों के साथ और सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट हुबली सब साथ मिलकर जो है हम कल से काम आगाज़ कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर अभी जो हमारा नेक्स्ट फेस आने वाला है एनुमरेशन फॉर्म का, इसमें जो भी लोगों को जो मदद की ज़रूरत है, यहाँ एक बहुत बड़े नंबर पे एक नौजवानों की वॉलंटियर टीम बनने वाली है। उसके ज़रिए से हम लोग जो है इस हुबली में लोगों की मदद करने के लिए हम उठे हैं और हम सब लोगों को भी चाहते हैं कि और बहुत सारे वॉलंटियर इस काम के लिए जुड़ें। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि एसआईआर का जो अभी पूरे इंडिया में जो अभी 13 जो स्टेट में चला, उसके साथ अभी पूरे इंडिया में मुकम्मल भी होने वाला है। अब जो 13 स्टेट में चला उसमें जो है 7 करोड़ से ज़्यादा जो है वोटर जो है बाहर जा चुके हैं। उनका हक जो है वोटिंग हक जो है छीना गया है। और इस तरीके से अगर अभी जो बाकी के जो स्टेट में अनाउंस हुआ है उसका भी एक रेशो बताया जा रहा है कि टोटल मिला के 12 से 13 करोड़ जो है वोटिंग हक जो है लोगों का छीना जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि किसी का भी हक ना छीने, वो मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, दलित हो, किसी का भी वोट ना छीने। हम सबके लिए मदद करें, इसलिए कि ये कोई एक साजिश के तौर पर जो है वोटिंग लिस्ट से जो है नाम हटाया जा रहा है। इसलिए लोगों को मदद की ज़रूरत है कि एसआईआर कैसे चल रहा है। एक तो हम इस पूरा प्रोसेस को जो हम खिलाफ़ करते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत तरीके से चलाया जा रहा है। तो खिलाफ़ भी करते हुए हम अब ज़रूरी भी ये है कि हम एसआईआर के इस प्रोसेस में लोगों को थोड़ा समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह एनुमरेशन फॉर्म आएगा, कैसा उसको फिल करेंगे, कल ऑब्जेक्शन का टाइम आएगा तो उस टाइम पे जो है कैसा लोगों की हम मदद करेंगे। इस पूरा प्रोसेस में जो है हम लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। इसलिए हम जो है एक बड़े नंबर पे जो है एक वॉलंटियर की टीम हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हम ज़रूर पूरे हुबली में हम दावत देते हैं कि नौजवान जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए जुड़ें। बहुत ज़्यादा वुमेंस लेबर क्लास जो है इससे इस हक जो है इस लेबर क्लास के हक जो है इस वोटिंग हक जो है छीन कर जाने वाली है। इन सबको जो है बचाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे स्टेट में हम अब देख रहे हैं और वेस्ट बंगाल और बिहार का भी हम देख रहे हैं कि वहाँ के सीएम ने जो वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं उन लोगों को वहाँ के गवर्नमेंट स्कीम और फैसिलिटी से भी नाम हटाया जा रहा है, वो उनको ना देने की बात हो रही है। ऐसा जो है बहुत बड़ा जुल्म जो है उन स्टेट में हो रहा है। इस तरह से जुल्म इस बार स्टेट में ना हो, इस तरह से जो है हम लोगों की मदद करें। ये हमारा काम जो है चलने वाला है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जब ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस काम पे जुड़ें और इस फ्रीडम एजुकेशन ट्रस्ट हो और इस तरह से जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर हम इंशाल्लाह लोगों की मदद करने के लिए हम ज़रूर काम करेंगे। किस तरह लोगों को किस तरह का ये करेंगे आप? किसी का वोटर आईडी सही नहीं है, किसी का आधार कार्ड सही नहीं, किसी का जन्मदाता सही नहीं। जी ये तो देखिए, इसमें आधार कार्ड तो सिर्फ आपको एड्रेस प्रूफ के लिए लिया जा रहा है। तो उसमें आईडी कार्ड का जो है 2002 में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपको 2025 का ऑलमोस्ट सबके सही रहते हैं। तो आपको ये अब ज़रूरी है कि मैप करना है। अब वो सही करना मुश्किल है, आपको 2002 का कैसा था वैसा ही रहेगा। मैप ज़रूरी है। मैप तो ये एक इंटरनल एक्सरसाइज चलने वाला है। और बड़ा ज़रूरी ये है कि अभी एनुमरेशन फॉर्म लोगों को हम फिल करना सिखाएं। और वेस्ट बंगाल में ये हमारे पास रहा रिपोर्ट कि एनुमरेशन फॉर्म गलत फिल करने की वजह से बहुत सारे लोगों की वोटर लिस्ट से नाम हटी है। तो एक सही से एनुमरेशन फॉर्म फिल करें। वो तो सेकेंडरी है कि मैपिंग तो होना ज़रूरी है। अगर हो रहा नहीं हो रहा, एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है। जो मैप करे हैं उन्हों भी फिल करना है, जो नहीं करे हैं वो लोग भी फिल करना है। जो नए वोटर अभी बने हैं वो लोगों को भी, घर के हर फर्द में जिसका वोटर का हक है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, सब लोगों को एनुमरेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म किसके पास मिलेगा, कहाँ पर जाएगा? उसके लिए बीएलओ अभी 20 तारीख जून 20 के बाद बीएलओ जो है पूरे प्रिंट निकालेंगे। वो स्टेट जो है इलेक्शन कमीशन से उनके लिए पूरे सॉफ्ट कॉपी आ जाएंगे। उसके प्रिंटिंग का काम 10 दिन के लिए छोड़ा गया है। जैसे ही जून 29 के बाद
बीएलओ घर घर आएंगे, 2 फॉर्म लेकर आएंगे और घर को 2 से 3 बार विजिट करेंगे। हर घर को 2 फॉर्म देंगे, फिल करके रखना है, 10 दिन टाइम रहेगा, फिल करके रिटर्न देना है। रिटर्न देते वक्त एक रिसीव्ड कॉपी भी आपको देंगे, वो जरूर आपको रखना है। और जो बीएलओ घर को फॉर्म देने के लिए जब आएंगे, अगर घर बंद है तभी भी वो फॉर्म जरूरी बीएलओ जो है घर के पास रख के जाना है। 3 बार घर को विजिट करना है वो फॉर्म रिसीव करने के लिए, ये उनके गाइडलाइन में लिखा है। हमको ये ख्याल रखना है कि बीएलओ अपना काम सही कर रहा नहीं कर रहा। मैपिंग में बीएलओ घर आने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से तब बीएलओ का चैलेंजेस हमारे पास नहीं था। अभी बीएलओ जरूर 3 बार घर आना है, तो ये हमको ख्याल रखना है। काफी हमें देखा है कि बीएलओ को पता ही नहीं है कि किस तरीके से प्रोसीजर करना है, तो ये कहाँ पर इसकी कोताही और कमी हो रही है। और यहाँ तक के जो क्वेश्चन उनको किया जाता है, तो पहली बात तो वो आंगनवाड़ी के होते हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होते हैं या पता नहीं पढ़े होते भी हो नहीं कि, लेकिन उनको पता ही नहीं होता उसका प्रोसीजर। तो जो उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो बीएलओ बन करके आ रहे हैं हमारे पास, उनको ही पता नहीं, तो फिर एक आम आदमी को घबरा करके जा रहे हैं। फिर इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो अभी मैपिंग में हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा, जैसा आपने बताया बीएलओ को जो मैपिंग तक भी मालूम नहीं था, आंगनवाड़ी टीचर्स भी थे, उनको मैप करना नहीं आ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इवन उनको स्ट्रेस हो गया था, इतना एक बर्डन हो जा रहा था काम के लिए। तो ये लोग जो है, एक तो हम ये पूरे देश में ये तो मालूम है कि 30 पर 4 बीएलओ इंतकाल हो चुके हैं, सुसाइड भी हुए हैं, मौत भी उनकी हुई है। एक स्ट्रेस से एक बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है ये लोग जो इतना काम दिए, बर्डन दिए, तो उसके ज़रिए से हुआ है। मैपिंग के दौरान भी बीएलओ बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे। मुझे ये भी अभी मालूम है, ये जो प्रोसेस है एनुमरेशन फॉर्म का, इसमें भी बीएलओ ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, कन्फ्यूजन हो सकता, बीएलओ को नहीं मालूम है। मैपिंग के दौरान भी इसी तरह वॉलंटियर की टीम काम करी है कि कैसे मैप करना। तो इसी तरह ज़रूरी ये है कि इसमें मुझे तो भरोसा नहीं कि बीएलओ हर तरीके से आपको मदद करेगा, इसलिए ज़रूरी है कि लोग जो है हर मोहल्ला वाइज जो है नौजवान उठे, लोगों की मदद करने के लिए टीम करे, एनुमरेशन फॉर्म कैसे फिल करना सीखे और लोगों को सिखाएं और फिल करके दें उनको, ये ज़रूरी है। ये सवाल सही है कि बीएलओ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड, जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि ट्रेनिंग दी है, लेकिन बहुत सारे बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी है। दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है, जो चैलेंजेस अभी आएंगे हमारे टाइम में, एनुमरेशन फॉर्म के टाइम में, उस जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे पास सवालात हैं, उसको नोट करें। हम इंशाल्लाह सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की जानिब से भी हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम रिपोर्ट करेंगे चीज़ें। ये ज़रूरी है कि रिटर्न में जो है जो भी चैलेंजेस है लिख के दें, इंशाल्लाह हम उसको बेंगलुरु में उसको देने की कोशिश करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि अजीज़ साहब जो है, मैं आप आज तक मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फ़ोन कॉन्टेक्ट्स में हम लोग बात करते रहे, लेकिन उनसे जो लगाव मुझे आज फ़ोन करने के लिए, वो लगाव इसलिए लगाव रहा कि बार बार मैं उनसे बात करता था तो उनके पास वो एक फीलिंग, वो दर्द जो है, मतलब गरीबों को लेकर, या जो लोग नाइंसाफ़ियाँ होती समाज में, या लोगों को जो तकलीफ़ें होती, वो तकलीफ़ जो है वो अपने आप में शायद महसूस कर रहे हैं, वो तकलीफ़ खुद को हो रही। तो उनकी बातों में मुझे ये फील होता, कभी हमेशा मेरे से बात करे कि भाई हमको ये स्कीम गवर्नमेंट की इन हमारी कम्युनिटी को देना है, ऐसे ये जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आता है या जो भी फैसिलिटीज़ है वो हमारे गरीब लोगों के पास नहीं। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।